नमस्कार, स्वागत आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलॉग गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एस्ट्रोलॉग गुरु में आपको आपके ही तरीके से जीने की कला सिखाई जाती है। एस्ट्रोलॉग गुरु में प्रेम से रहने की कला सिखाई जाती है। आपके जीवन में जो समस्या हैं उनसे आपको कैसे निजात पाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। एस्ट्रोलॉग गुरु में डाइवोर्स हो, प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो, इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से कैसे आपको बाहर निकलना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। ये जीवन बहुत अनमोल है, ये परमात्मा की देन है, उसका एक आशीर्वाद आपको मिला है। इसको बड़े प्यार से जियो। आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत है, एस्ट्रोलॉग गुरु में इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने का एक तरीका आपको बताया जाता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के आपके बीच में परोसा जाता है। आपका प्यार, आपका विश्वास बहुत मिल रहा है और इसी तरीके से मिलता भी रहेगा। और मैं भी आपके लिए 24 घंटे में से 22 घंटे तत्पर आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप सुखी कैसे हों। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे आपको छुटकारा कैसे मिले। किसी का डाइवोर्स हो रहा है, वो परेशान है। किसी की पत्नी रूठ गई है, वो परेशान है। किसी का पति रूठ गया है, वो परेशान है। किसी का प्रेमी रूठ गया है, किसी की प्रेमिका रूठ गई है, वो परेशान है। तो इन सारी चीज़ों की परेशानी से आपको बाहर कैसे निकलना है, उसको अपने पास कैसे लेके आना है, उसके दिल में, उसके मन में सिर्फ आप ही रहें, आपका ही प्यार हो, ये सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में एस्ट्रोलॉग गुरु में आपको बताया जाता है। जीवन जीने की कला आपको सिखाई जाती है, क्योंकि यह है प्रेमशाला। संसार का अगर कोई सबसे बड़ा दुख है, विश्व का सबसे बड़ा कोई दुख है, तो वो है किसी का दिल का टूट जाना, किसी का दिल से रूठ जाना। अगर किसी का दिल टूटता है तो मेरे प्यारे मित्रों, उससे बड़ा दुख मैं कहता हूँ कि संसार में कोई है ही नहीं। क्योंकि जिससे उसने प्रेम किया है, जिसके लिए उसने अपना सारा को समर्पण कर दिया है, और वही अगर छोड़ के चला जाए, सबसे बड़ा दुख विश्व का मैं कहता हूँ कि जिसका दिल टूट जाए, उसके लिए वो सबसे बड़ा दुख है। उसको खाना ना मिले, वो रह लेगा। उसको पानी ना मिले 1 घंटा, वो रह लेगा। लेकिन प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। जिससे वो प्रेम करता है, अगर वो उससे रूठ के चला जाए तो उसके बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके सीधा एक दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, हार्ट से टच है। और जो चीज़ हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है, जो चीज़ हमारे हार्ट से जुड़ी हुई होती है, अगर वो चीज़ हमसे दूर चली जाए तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। ना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना किसी से अपनी दिल की बात को कह पाते हैं, बस अकेले में बैठ के रोते रहते हैं। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉग गुरु में, क्योंकि एस्ट्रो के आगे लव जुड़ गया है, तो यहाँ पे लव की प्रॉब्लम भी सारी सॉल्व की जाती है। इसलिए ज्योतिष में जो है हर चीज का समाधान है। तंत्र क्रिया हो, मंत्र क्रिया हो, किसी का कराया हो, खिलाया हो, पिलाया हो, सारी चीजों का यहाँ पे जो है समाधान किया जाता है एस्ट्रोलॉग गुरु में। जीवन की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पे रिसर्च से काम होता है। ये आप लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है, तभी तो आज की डेट में अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं। आपका विश्वास ही तो है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जिसकी चिंता हर किसी को रहती है, आज की डेट में नौजवान को रहती है। सभी के सवाल होते हैं, गुरुजी घर कब बनेगा, अपना मकान कब होगा। हर किसी की इच्छा होती है कि अपना एक सुंदर सा मकान हो, प्यारा सा मकान हो, जिसमें अपना परिवार बड़ी खुशहाली से रहे। तो बने रहे वीडियो के साथ में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली इसी तरीके की हर जानकारी आप तक बड़ी आसानी से पहुंच पाए। लेके चलता हूँ आपको सीधा उसी विषय पे जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे और कब घर का योग बनता है, किस ग्रह के कारण घर का योग बनता है, किस ग्रह के कारण हम अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, किस ग्रह के कारण हम अपने घर का निर्माण कर पाते हैं। आपके पास में अगर आपकी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली को खोल के देखिए और देखिए कौन सा ग्रह आपका किस भाव में बैठा हुआ है। घर के लिए, भूमि खरीदने के लिए
जन्म पत्रिका का चौथा भाव मजबूत होना चाहिए, जिसका जमीन या संपत्ति प्राप्त करने के लिए मंगल और चौथा भाव महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। चौथा भाव के सुख का कारक है, इसलिए किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मजबूत और शुभ होनी चाहिए। जब मंगल जन्म पत्रिका में चौथे भाव के साथ संबंध बनाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी जमीन अथवा संपत्ति खरीदने की स्थिति में आता है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में अकेला स्थित हो तो व्यक्ति भूमि तो प्राप्त कर लेता है, जमीन खरीद लेगा, परंतु संपत्ति सदैव ही किसी कानूनी पचड़े में फंसी रहती है। जमीन तो खरीद लेगा लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी पचड़े में फंस जाएगी, कानूनी दिक्कत परेशानियां बनी रहेंगी। मंगल भूमि क्रय विक्रय निर्धारित करता है, तो शनि ग्रह भूमि पर निर्माण कार्य का अध्ययन किया जाए। शनि निर्माण कराता है। मंगल क्या है? मंगल भूमि जमीन आप खरीद लेंगे, लेकिन निर्माण तभी होगा जब शनि आपका अच्छा हो। उस जमीन पे आपका घर तभी बन सकता है जब आपका शनि सही होगा। जब शनि अथवा मंगल दशा या अंतर्दशा के दौरान चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है। जब शनि अथवा मंगल दशा या अंतर्दशा के दौरान चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव पर जब शुभ ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं तो घर में खुशहाली आने की संभावनाएं बनती हैं। एक व्यक्ति अपना घर अथवा संपत्ति खरीदने में असमर्थ होता है जब चतुर्थ भाव के स्वामी पर अशुभ ग्रह प्रभाव डालते हैं। अगर चतुर्थ भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो जो है असमर्थ हो जाता है वो अपनी जमीन खरीदने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। कितना भी प्रयास करता है लेकिन बन नहीं पाता है। जब चतुर्थेश और लग्नेश दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति अर्जित कर सकता है। और जब प्रथम भाव का स्वामी चौथे घर में स्थित होता है, एक से अधिक भूमि प्राप्ति की संभावनाएं बनती है। यदि चौथे घर का स्वामी प्रथम भाव में स्थित है, जो चौथे घर का स्वामी है वह प्रथम भाव में स्थित है, तो अधिग्रहित भूमि व्यक्ति की आजीविका का स्रोत बन सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो, आपका जो है चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वह अष्टम भाव में स्थित हो जाए तो व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कितनी भी कोशिश कर ले बीच में कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई बाधाएं आती ही रहती हैं। और जब आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव के साथ संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकता, उसको जो है पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं बनती हैं। और जब चौथा, आठवां और 11वां भाव एक संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन काल में संपत्ति बनाना सुनिश्चित करता है। और यह भी संभव है कि इस व्यक्ति के आपस में भाइयों का योगदान भी बना रहेगा। जब चौथा घर आपकी कुंडली में, जब चौथा घर 12वें घर के साथ संबंध बनाता है तो एक व्यक्ति विदेश में या किसी जगह पर संपत्ति खरीदता है जो अपने घर से बहुत दूर हो। जन्म कुंडली में बनने वाले योग नवांश कुंडली में भी मजबूत स्थितियों में होने चाहिए। अगर आपकी लग्न कुंडली में योग अच्छे बन रहे हैं तो वही योग आपकी जो है नवांश कुंडली में भी स्थित होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। भूमि अधिग्रहण के लिए सभी योगों को जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली में भी देखा जाता है और इनका मूल्यांकन किया जाता है। जन्म कुंडली का चौथा भाव महत्वपूर्ण भाव है, सबसे महत्वपूर्ण भाव। जातक के माता, भवन, मकान, वाहन, सुख चौथे भाव से ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जो भी ग्रह चौथे भाव में बैठते हैं उनकी पूर्ण 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है, जिससे जातक के पैसे, समाज में मान सम्मान, पहचान, पिता का मान सम्मान आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। यदि चौथे भाव में अवस्थित ग्रह बृहस्पति हो तो इसी चौथे भाव से पुश्तैनी सुख, शांति, ससुराल, आयु, बदलाव, पीड़ाओं आदि तथा कर्ज हानि, विदेशी संबंध, विदेशी व्यापार, खर्च, शयन, सुख आदि के बारे में ज्ञात किया जाता है। यदि चौथे भाव में अवस्थित ग्रह मंगल हो तो इसी चौथे भाव से विवाह, वैवाहिक संबंध, जीवन साथी, व्यापार, विपरीत लिंगी से व्यवहार आदि तथा आय और बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति आदि के बारे में भी ज्ञात किया जाता है। यदि चौथे भाव में अवस्थित ग्रह शनि हो तो इसी चौथे भाव से व्यक्ति की सोच, बुद्धि, शरीर, बाल्यावस्था, चरित्र के बारे में तथा नैनिहाल, मामा का घर, मामा से संबंध, नौकरी पेशा, शत्रुओं, कर्ज, बीमारियों आदि के बारे में भी ज्ञात किया जाता है। किंतु यदि चौथे भाव में निम्न ग्रह हो तो इनकी उपासना करना लाभदायक होता है। चौथे भाव में स्थित ग्रह यदि आपका शनि हो, आवश्यक रूप से माँ काली की आराधना आपको करनी चाहिए। चौथे भाव में आपका मंगल है तो आवश्यक रूप से अपनी कुलदेवी माता की आराधना करें।
जो आपकी कुल देवी है उनकी आराधना करें। और यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में सूर्य है तो आवश्यक रूप से गायत्री माता की आराधना करें। चंद्रमा अगर आपके चौथे भाव में है, आपको माता पार्वती या माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए। वहीं अगर आपकी कुंडली में बुध है चौथे भाव में, तो आपको सरस्वती माता की आराधना करनी चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली में है, चौथे भाव में विराजमान है, तो आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और आपकी कुंडली में केतु अगर चौथे भाव में विराजमान है तो आपको माँ चामुंडा की आराधना करनी चाहिए। चौथे भाव में मंगल, शनि, राहु, केतु का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है तथा जातक इस स्थिति में जन्म स्थान से दूर जाकर ही ज्यादा सुखी रहता है। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा इसी तरीके से किसी और जानकारी के साथ में। तब तक अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।